मित्रों, कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। बहुत ही रोचक कथा होती जा रही है। बने रहें चैनल के साथ। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। उसे अपने दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। वह दिन में भी कभी बाहर नहीं निकलती थी। दिन भर घूंघट में मुखड़ा छिपा कर रखती थी, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। वैसे जमींदार ने उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया था। वह रानी को सभी सुख सुविधाएं दे रहा था। रानी को भी यहाँ सम्मान के साथ रहने की सुविधा मिल रही थी। कोई भी वस्तु मांगने पर आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। रानी यहाँ जमींदार के साथ आई थी। जमींदार रानी को हमेशा अपने साथ रखता था। उसे डर था कि रानी उसे छोड़कर कहीं वापस जंगल में अपने बच्चों के पास न लौट जाए। वह रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसे हमेशा अपने पास रखता। काम के सिलसिले में कहीं आसपास के शहर भी जाना होता तो वह रानी को भी अपने साथ में ले जाता। बदले में रानी उसके काम में मदद कर देती, जैसे मोहरे गिनना, हिसाब किताब आदि रखना। रानी को ना पाकर जब जमींदार बेचैन हो गया, वह उसे खोजने बाहर निकला। उसके नाम की पुकार लगाते हुए वह सब जगह खोज रहा था। तभी रानी को उसकी पुकार सुनाई दी। उसने आवाज लगाकर कहा, जमींदार साहब, मैं यहाँ पीछे की ओर हूं। आवाज सुनकर जमींदार तुरंत हवेली के पिछले हिस्से में आता है और रानी से पूछता है, आप इतनी रात में अकेली यहाँ पीछे की ओर क्या कर रही थी? चलिए अंदर चलिए मेरे साथ। रात में चोरों का आतंक छाया रहता है। रानी उसके साथ हवेली में चली जाती है। जमींदार बोला। जमींदार अंदर आकर पुनः पूछता है, आप अकेली रात में बाहर क्यों निकली? कोई परेशानी है क्या? रानी बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। नींद न आने के कारण मैं कुछ देर के लिए पीछे पेड़ की ओर चली गई थी। वहां की ठंडी हवा मुझे सुकून दे रही थी। जमींदार बोला, अच्छा ठीक है। यदि अगली बार फिर आपको ठंडी हवा का आनंद लेना हो तो दासी या किसी सेवक को अपने साथ ले जाइएगा। रानी बोली, ठीक है, अब अकेले नहीं जाऊंगी। जमींदार बोला, अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं। रानी ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं सोने। आप निश्चिंत रहिए, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन रानी जमींदार से दोनों चौकीदारों की शिकायत करती है। जमींदार बोला, आखिर क्या किया है उन दोनों चौकीदारों ने? क्या उन दोनों ने आपसे कुछ कहा? रानी बोली, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जमींदार बोला, तो क्या उन दोनों ने आपसे कोई गलत हरकत की? रानी बोली, मैं आपसे अभी कुछ नहीं कह सकती। आप तो मुझे राजा के पास ले चलिए। जमींदार परेशान होकर बोला, आखिर क्या बात है, आप मुझे बता सकती हैं। रानी बोली, नहीं, मैं केवल राजा से ही कह सकती हूँ। जमींदार बोला, ठीक है, कल राज दरबार में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अगले दिन जमींदार रानी को लेकर दोनों चौकीदारों के साथ राज दरबार में पहुंचता है। राजा ने कहा, देवी, आप क्या फरियाद लेकर आई हैं और ये दोनों कौन हैं? रानी बोली, राजन, मेरी एक शर्त है कि मैं जमींदार साहब के सामने आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। राजा के आदेश पर जमींदार को बाहर भेज दिया जाता है। रानी बोली, मेरी विनती है कि आप इन दो चौकीदारों से उनकी कथा अवश्य सुने, फिर मैं आपको अपनी समस्या बताती हूँ। रानी की आवाज सुनकर भी राजा उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने चेहरे पर लंबा घूंघट डाल रखा था और राजा भी चोट के कारण अपनी पुरानी यादें खो चुका था। रानी राजा को पूरी घटना बताती है जो उसके साथ हुआ, परंतु राजा को पुराना कुछ भी याद नहीं आया। रानी अब गंध को वही गाथा सुनाने को कहती है जो उसने कल रात अपने भाई को सुनाई थी। राजा के डर से दोनों भाई वही करते हैं जो रानी उन्हें करने को कहती है।
गंध पुनः अपनी आप बीती कथा सुनाता है। कथा पूरी होने पर राजा को कुछ कुछ याद आने लगता है। उसका सर चकराने लगता है। सेवक तुरंत पानी देता है। राजा अपने सामने दोनों नवयुवकों को देखकर पूछता है, तुम दोनों कौन हो? अपनी असली पहचान बताओ। तुम्हें राजा चंदन के बारे में इतना कैसे पता है? गंध डरते हुए बोला, क्योंकि वे हमारे पिता हैं जो हमसे बिछड़ गए। रानी ने कहा, महाराज, क्या मुझे जानते हैं? यह कहते हुए अपने चेहरे पर का घूंघट हटाती है। राजा रानी को देखकर बोला, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना मालूम होता है। रानी बोली, वो तो होगा ही, क्योंकि हम कई वर्ष साथ में रहे हैं। राजा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? रानी बोली, मेरा नाम सुरभि चंदन है। राजा दिमाग पर जोर डालता है और याद करने की कोशिश करता है। राजा बोला, क्या हमारे बच्चे भी हैं? रानी ने कहा, आपके 2 बच्चे भी हैं। राजा फिर बोला, उनके नाम बता सकती हो? रानी ने कहा, हाँ जरूर महाराज, उनके नाम गंध और सुगंध है। राजा बोला, आखिरी बार तुम हमें कहाँ मिली थी? रानी ने कहा, आखिरी बार हम अपनी कुटिया में ही मिले थे, जो हमने घने जंगल में बनाई थी। राजा फिर बोला, आखिरी बार मैं तुमसे क्या कहकर निकला था? रानी ने कहा, आखिरी बार आपने कहा था, अब इस जंगल में लकड़ियां कम होने लगी हैं। सोचता हूं कि नदी पार करके जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूंगा, तो अधिक लकड़ियां होने से आमदनी भी अच्छी होगी। राजा बोला, तो क्या राजा चंदन शाम को लकड़ियां लेकर लौटा? रानी बोली, नहीं, हमने देर रात तक राह देखी पर राजा नहीं लौटे। राजा बोला, फिर तुमने उसकी खोज खबर नहीं ली? रानी ने कहा, मैं अगले दिन सुबह होते ही दोनों बच्चों को लेकर आसपास के जंगल में रहने वाले लकड़हारों से मिली। राजा ने कहा, फिर उनसे क्या पता चला? रानी बोली, उनमें से एक ने बताया कि उसने राजा को नदी पार करते हुए देखा था और राजा को मना भी किया था कि बारिश के दिनों में बिना नाव के नदी पार ना करें, कभी भी नदी का पानी अचानक बढ़ जाता है। इस प्रकार राजा पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए अपने प्रश्न पूछता रहता है और रानी उनके सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े धैर्य के साथ देती है। वह जानना चाहता था कि वह आखिर इस राज्य में कैसे आया। राजा लगातार उससे प्रश्न पर प्रश्न करता रहा। राजा ने कहा, और उनसे क्या कहा? क्या राजा ने उसकी बात मान ली? रानी बोली, उसने बताया कि राजा ने उसकी बात नहीं मानी और गहराई में चला गया। राजा बोला, तो क्या तब बारिश हो रही थी? रानी बोली, नहीं, वहां तो उस दिन मौसम साफ होने से तेज धूप थी, लेकिन किसी दूसरे लकड़हारे ने बताया था कि पास के गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। कुछ ही घंटों में नदी का पानी अचानक बढ़ गया। राजा बोला, तो क्या साथी लकड़हारे ने उसे पानी में बहते देखा? रानी बोली, वह कह रहा था कि वह बचाने आया। उसी समय बाढ़ का पानी उसे बहा कर ले गया। वह कुछ भी नहीं कर पाया। राजा बोला, परंतु बाढ़ का पानी तो अगले दिन उतर गया होगा, फिर तुमने अपने पति की खोज क्यों नहीं की? रानी बोली, बाढ़ का पानी उतरने के बाद हमने 2-3 महीनों तक आसपास के गांव में जाकर पूछताछ की, क्या कोई राहगीर बहकर आया है? राजा बोला, तो क्या कुछ पता नहीं चला? रानी बोली, लोगों का कहना था कि यहाँ तो हर साल ऐसा होता रहता है। लोग बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, जो बच जाते हैं वे कुछ महीने बाद वापस आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारा पति जिंदा होगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। राजा बोला, क्या पास के गांव के भी लोग बाढ़ के पानी में बहे थे? रानी बोली, हाँ, लोगों ने बताया था कि उस गांव के लोग भी पानी में बह गए थे। राजा ने कहा, तो क्या सभी वापस आए? रानी ने कहा, हाँ, लगभग सभी वापस आ गए। केवल एक को वे लोग नहीं बचा सके जो बहुत आगे बह गया।
फिर राजा को याद आया कि वह भी बाढ़ के पानी में बहकर आया था। पुरानी बातें सुनकर राजा की यादें वापस आ गईं। उसने कहा कि मैं ही राजा चंदन हूं। रानी बोली, परंतु आपका नाम तो राजा प्रथमेश है, लेकिन आप राजा चंदन जैसे दिखते हैं। राजा बोला, वह नाम तो मेरी यादें जाने के कारण और पहला राहगीर होने से यहाँ के लोगों ने मुझे दिया था, क्योंकि उस समय वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी और उनका कोई वारिस नहीं था, ना ही कोई जवान इस राज्य की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। तब मुझे नौजवान मानकर उन लोगों ने मुझे इस राज्य का राजा बना दिया। राजा ने कहा, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने जमींदार को यहां से जाने को क्यों कहा। रानी बोली, क्योंकि जमींदार कभी मुझे अपने परिवार से मिलने देना नहीं चाहता था। मैं कई बार जमींदार से अपने बच्चों से मिलने जाने को कहती थी, लेकिन जमींदार हमेशा यह कहकर टाल देता था कि मेरे आदमी जंगल में बच्चों को खोजने गए थे। वे दोनों जंगल छोड़कर कहीं चले गए। अब तुम्हारे बनाए हुए वह कुटिया भी खाली है, अब वहां कोई नहीं रहता। राजा ने कहा, देवी, आप मुझे यह बताएं कि आप जमींदार के हाथ कैसे लग गई? तुम दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर क्यों गई? मेरे जाने के बाद तो बच्चों की जिम्मेदारी आपकी थी। रानी बोली, आपके जाने के बाद मैं बच्चों को पालने के लिए पास के एक साहूकार के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उस दिन साहूकार के यहाँ काम अधिक होने से दुगने रुपए मिलने से मैं बहुत खुश थी, लेकिन देर हो जाने से मैं भागते हुए जंगल पार कर रही थी। तभी जमींदार ने मुझे देखा और पूछताछ करने लगा। इतने में उसके आदमियों ने मुझे कुछ सुंघा दिया। मैं बेहोश हो गई। फिर वह हमेशा अपने साथ ही रखता। रानी ने कहा, वह जमींदार को कई बार कहती, मेरे पति की खोज तो करवाइए। जमींदार यह कहकर हमेशा टाल देता कि अगर तुम्हारे पति को तुम्हारी और बच्चों की परवाह होती तो वह बाढ़ का पानी उतरने पर तुमसे मिलने जरूर आता, तुम्हारी खोज खबर अवश्य लेता, लेकिन उसने तो तुम्हें और परिवार को भुला ही दिया। मैं तुम जैसी सुंदर स्त्री को दर दर की ठोकरें खाते नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। तुम यहाँ सुख से रहो, बच्चों और पति की चिंता मत करो। किस्मत में मिलना लिखा होगा तो वह तुम्हें मिल ही जाएंगे। राजा बोला, अच्छा तो यह बात है, तो इस जमींदार को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। रानी बोली, नहीं राजन, उसने मेरा अपहरण तो किया, लेकिन मेरे साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह दिल का बुरा नहीं है। उसका मानना है कि मेरे पति को मुझे और अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वह तो मुझे इस प्रकार परेशान होते नहीं देख पाया और मेरी सुरक्षा के लिए मुझे अपने साथ ले आया। आप उसे सजा ना देकर उसका सम्मान करते हुए उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दें, क्योंकि उसने ना केवल मेरा ध्यान रखा बल्कि जाने अनजाने में हमारे दोनों बच्चों को भी काम पर रखा। राजा बोला, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? वे दोनों कहाँ हैं? रानी बोली, ये दोनों चौकीदार ही गंध और सुगंध हैं, और ये ही आपके दोनों खोए हुए पुत्र हैं। गंध और सुगंध जो इतनी देर से सारी वार्तालाप सुन रहे थे, वे दोनों बोले, देवी, आखिर आपने हमें पहचाना कैसे कि हम ही आपके पुत्र हैं? रानी ने कहा, जब रात को तुम अपने भाई सुगंध को अपनी आप बीती कथा सुना रहे थे तो पेड़ की ओट से मैंने वह सब सुन लिया था और जान लिया था कि तुम दोनों ही मेरे खोए हुए पुत्र हो। गंध बोला, तब आपने हमें रात को ही क्यों नहीं बताया? रानी बोली, यदि उसी समय बता देती तो जमींदार तुम्हें सजा के रूप में काम से निकाल देता और हम फिर से बिछड़ जाते, जो मैं नहीं चाहती थी। अब राजा की यादें वापस आ चुकी थी और उसने रानी और दोनों पुत्रों गंध और सुगंध दोनों को अपना लिया। राजा की बूढ़ी रानी थी, अपने इस नए परिवार को पाकर बहुत खुश थी। राजा ने जमींदार को बुलाकर उसका सत्कार किया और उसे स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा बोला, जमींदार साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने बुरे समय में मेरे परिवार और रानी की बहुत मदद की। जमींदार बोला, राजन,
आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इन दोनों चौकीदारों ने क्या गलती की है जो देवी उन्हें यहाँ लेकर आई? राजा बोला, नहीं, दोनों ने कोई गलती नहीं की। देवी उन दोनों को मुझसे मिलाने के लिए लाई हैं। ये दोनों देवी और मेरे खोए हुए पुत्र हैं। जमींदार बोला, आश्चर्य से, ये क्या कह रहे हैं राजन आप? ये दोनों आपके पुत्र हैं। ये देवी आपकी पत्नी है। ये कैसे हुई? हाँ, मैं इतना अवश्य जानता था कि देवी के दो पुत्र हैं जो जंगल में भटक गए हैं, मगर ये आपकी पत्नी कैसे हो सकती हैं? इनका पति तो इन्हें छोड़कर चला गया था। बाद में पता चला कि वह बाढ़ में डूबकर मर गया है। रानी बोली, हाँ, यह भी सच है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि मेरे पति बाढ़ में बहकर जरूर गए थे, लेकिन बच गए। राजा बोला, बाढ़ में डूबने के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने बचने के लिए पेड़ की एक टहनी पकड़ ली थी। थकान के कारण मैं फिर से बेहोश हो गया था। बाढ़ का पानी उतरने पर मैं टहनी के साथ बहते हुए यहाँ आ पहुंचा तो चोट के कारण मेरी यादें खो गई थी। यहाँ के राजा की मृत्यु भी इसी दौरान हुई थी। राजा का कोई वारिस ना होने से लोगों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। अपने बारे में कुछ भी ना बता सकने के कारण यहाँ के लोगों ने मेरा नाम प्रथमेश रख दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने विचार पूर्वक निर्णय लिया था कि जो पहला राहगीर मिलेगा उसे राजगद्दी पर बैठा के ही पहले राजा का अंतिम संस्कार होगा। इस प्रकार एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल गया और राज्य को भी बहुत पराक्रमी राजा मिल गया। राजा ने दोनों राजकुमारों की शिक्षा फिर से आरंभ करवाई और दोनों को सैन्य प्रशिक्षण देना भी आरंभ कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।